welcome to this vibrant cultural celebration filled with music, dance, devotion, and the spirit of India. India is a land of diversity, culture, and pride. Now, let us welcome Vaishnavi, who will share her thoughts and speak about the greatness and beauty of our nation. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत सन्तति. The land to the north of mighty ocean and to the south of snowy Himalayas is Bharat, and the people born here are called Bharatiya. समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है और यहाँ की संतति भारतीय कहलाती है. शुभ संध्या, नमस्कार. मैं वैष्णवी केंद्रीय विद्यालय 3 BRD एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ की छात्रा आप सभी के सम्मुख अपने गौरवशाली देश भारत के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ. मैं भारत हूँ. वेदों की ऋचाओं से मेरा जन्म हुआ है. मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है. हिंद महासागर की उत्ताल तरंगे प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे चरण पखारती हैं और मेरे मस्तक पर हिमालय का ताज है. मैं भारत हूँ. मैं ऋषियों के आश्रमों में पला हूँ, युग पुरुषों की अंगुलियाँ थामे चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में तपा हूँ. इसीलिए वरिष्ठ हूँ मैं, विशिष्ट हूँ मैं, शौर्य शक्ति स्नेह ज्ञान मेध प्रज्ञ पुंज निष्ठ हूँ मैं. संगच्छध्वम संवदध्वम की संकल्पना को स्वयं में साकार किए समग्र सृष्टि परिष्टि का जगत गुरु वशिष्ठ हूँ मैं. मैं वही भारत हूँ जिसकी संस्कृति एवं समृद्धि के शौर्य का शोर 7 समंदर पार मेसोपोटामिया व होंडुरास से लेकर मिस्र तक एक छत्र रूप से फैला हुआ है. वही भारत जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल देता है, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेता है और बाहर निकलने की विद्या जाने बिना ही बालपन में ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाने का अदम्य साहस भी रखता है. मेरे द्वारा फेंके गए पत्थर भी पानी पर तैर जाते हैं. अहिंसा भी मैं ही हूँ और इनकलाब भी मैं ही गौतम बुद्ध हूँ और भगत सिंह भी मैं ही. बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, भामा शाह, पृथ्वीराज, घोरा बादल जैसे बल पौरुष शौर्य सजगता शक्ति वीरता के अप्रतिम प्रतिमान सिंह रत्न जन्मने वाली वह मेरी ही पावन भूमि है जिसके कारण मेरी मिट्टी भी चंदन स्वरूपा है. मैं पूज्य गुरु नानक देव जी सहित गुरु परंपरा के 10 गुरुओं का आशीष हूँ. मैं पूज्य बंदा बैरागी जी का अदम्य साहस हूँ. मैं महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम और महाराजा पोरस का पौरुष हूँ. मैं साहिबजादा फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी का अविस्मरणीय अतुल्य बचपन हूँ. 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में खड़े रथ पर चढ़े शस्त्रों से सजे अस्त्रों से लदे तत्कालीन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को मुझे ही आकर गीता सुनानी पड़ी थी. आखिर क्यों? क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन मार कर मैदान नहीं जीते जाते और ना मैदान जीत लेने भर से मन ही जीते जाते हैं. मेरी बेटियां वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हैं. माता दुर्गा, काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हैं. बनकर मैरी, कर्णम, चानू, अवनि, अरुणिमा, गुंजन, हेमा हर चुनौती को स्वीकारती हैं. ध्यान दीजिएगा, मैरी कॉम, कर्णम मलेश्वरी, मीराबाई चानू, अवनी चतुर्वेदी, गुंजन सक्सेना और हिमा दास का योगदान आज किसी से छिपा हुआ नहीं है. मैं तितिक्ष भारत हूँ. मेरे लिए क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, किंतु हार नहीं मानता हूँ मैं, रार नहीं ठानता हूँ मैं. काल के कपाल पर अमिट रेखाएं लिखता हूँ मैं, मिटती हैं फिर लिखता हूँ मैं. परिस्थितियों से लड़ता हूँ मैं, जूझता हूँ मैं और एक स्वप्न टूट भी जाए तो दूसरा गढ़ता हूँ मैं, क्योंकि भारत हूँ मैं. मैं आताताई और अन्यायी को दिखलाता हूँ कि देख, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल. अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में. उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं. दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर. दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. चर अजर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर. सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल. जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें. भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख. अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख. मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख. सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं. मैं भारत हूँ और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए कुछ पंक्तियों का प्रयोग करना चाहती हूँ और यह पंक्तियाँ भी मेरे भारत के लिए ही समर्पित हैं.
मेरा भारत भूमि का एक भूखंड नहीं अपितु जीता जागता जीवंत राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी व पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। परुष्णी शतुद्रे विपासा अस्किनी वितस्ता गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र सुबानसिरी के दोआब में फूली हुई सरसों और केसर की क्यारियां इसका पीतवर्णीय पीतांबर है। इसका रोम रोम द्वादश ज्योतिर्लिंगो यथा सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय के ओज से ज्योतिर्मय है, दैदीप्यमान है। हिंद महासागर की उत्ताल तरंगे प्रतिपल प्रतिक्षण इसके चरण पखारती हैं और इसके मस्तक पर हिमालय का ताज है। इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। इसीलिए कहा गया है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, which means that even the gods sing that the men who are born in this Bharatvarsh, which is the path to the heaven and liberation, are more fortunate than us gods. Dhanyavad. Spoken with such emotion, it was truly so very captivating.